हाँ, वहाँ अगर ग्रामर पर जाते हैं, जैसे हम सारी ग्रामर साथ में रख के बैठे ग्रामर पर जाते हैं तो कंटेंट मिक्स हो जाता है। स्टाम्प टिश पे अब लिखते क्यों हो? पहली बात, हमें तो पहले देखना पड़ता है कि खुद ही लिखना पड़ता है एक बार। भाई एक स्पीकर्स क्लब है जहाँ पे मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, वहाँ हम लोग कोई टॉपिक लिख के नहीं लाते हैं, कोई भी कुछ टॉपिक लिख के नहीं लाता है। हाय हेलो से शुरू होती है बात और वो बात वहीं से आगे बढ़ती है। कौन कब कुछ क्या कह बैठे कुछ नहीं मालूम, तो वहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ तो ये टॉपिक दे रहा है। और मैंने ये भी नोट किया कि काफ़ी लोग लिख के लाते हैं और वहाँ से फटाफट ऐसे पढ़ते हैं और नए वर्ड्स आते हैं उसमें गूगल से उतारते हो तुम लोग, वहाँ नए वर्ड्स आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता, क्या बोलना है नहीं मालूम। तो वहाँ पे बोल कहाँ रहे हो? तुम तो पढ़ रहे हो, बोलना है स्टाम्प टिश में, यू हैव टू स्पीक। और जो तुम पढ़ के सुना रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का लिखा हुआ है। ज्योति, तुम्हारा डाउट मतलब क्वेश्चन ये भी है क्या कि टॉपिक पे बोलें कैसे, आइडियाज कैसे आए? ये ऐसा वो जैसे मान लो किसी टॉपिक की में नॉलेज ही नहीं है तो ऑब्वियस है हम गूगल पे देखेंगे, तो गूगल पे कहीं जब हम कोई टॉपिक देखते हैं ग्रामर तो उसमें नजर ही नहीं आती और उसमें सारी वोकेब आती है नजर, पहली बात, ग्रामर मिक्स हो जाती है। हाँ तो यही तो बात अभी मयंक ने कही थी, पढ़ना है ना, टॉपिक मिल गया तो उसके बारे में पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि तुम जर्मन में ही पढ़ो, हिंदी में ढूंढो उसको, इंग्लिश में ढूंढो, एक बार उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो आइडिया हो जाएगा क्या बात क्या हो रही है या क्या होने वाली है। फिर जर्मन वाले पे आओ, वहाँ से पॉइंट्स लो, अच्छा ये इसकी बात करे, इसकी बात करे, इसकी बात करे, 5-6 वर्ड लिखो वहाँ पे। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्पीच तो नहीं देना ना 45 मिनट, एक 3-4 मिनट के लिए बोलना है, तो 6 पॉइंट लिख लिए वो बहुत हो गया ना, पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट से भी छोटा वर्ड कर दो। जैसे आज क्या था टॉपिक आज का, लाइफ बैलेंस। और इसमें तुम्हारा वर्ड हो गया बॉलॉन्स, दैट इज बॉलॉन्स, जर्मनी में बॉलॉन्स बोलते हैं, बैलेंस नहीं। आर्बाइट und क्या लाइफ also Leben, बॉलॉन्स, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है और फॉरेन वर्ड्स को जर्मन में जब प्रोनाउंस करते हैं, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो जैसे कहा जाता है वैसे ही प्रोनाउंस करना चाहिए, उच्चारण उसका बिल्कुल वैसे ही होगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस में क्या चाहिए? मुझे नहीं आता कुछ बोलना, मेरा तो सब बैलेंस्ड है, तो फिर मैं क्या बोलूँ इसमें? वर्क मतलब पॉइंट बोलो, व्हाट इज आर्बाइट? Geld verdienen, जॉब, ब्यूरो, ब्यूरो साइटन, ठीक है। अब बैलेंस का बोलो, लाइफ होम का बोलो, लाइफ का फैमिलिया, स्टूडेंट, कॉलेज, स्टूडियरन और ब्रूडर, श्वेस्टर, होक साइट, इतनी सारी चीज़ें हैं फैमिली के साथ, इन सब दोनों को बैलेंस करना है। शादी में जाना है, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, तो कैसे बैलेंस करोगे उसको? तो सिंगल वर्ड्स दिए ना, इन पे नहीं बोल सकते क्या? बहुत सिंपल है ये। Also Arbeit bedeutet, man muss im Büro pünktlich sein. Ich muss das Büro pünktlich erreichen. Das Büro liegt nicht nah. Das Büro liegt weit entfernt von meinem Haus. Ich muss mit dem Bus fahren. Die Busfahrt dauert 2 Stunden. Dann muss ich auch 10 Minuten zu Fuß gehen. Das ist ein weiter Weg. Dann muss ich zurück nach Hause kommen, wieder 2 Stunden. Um 9 Uhr dort zu sein, muss ich mein Haus um 7 Uhr verlassen. Um 5 Uhr mache ich Schluss mit der Arbeit. Noch 2-stündige Fahrt. Manchmal muss ich im Bus stehen, खड़ा होना पड़ता है,
2 Stunden. Dann komme ich nach Hause. Ich bin total müde. Und dann sagt meine Mutter, meine Frau, meine Schwester, ich habe das und das vergessen. Ich brauche das jetzt. बहन भी बोल सकती है, भैया कल एग्जाम में मैं भूल गई, मेरे पास पेन में इंक नहीं है, पेन नहीं है, ये नहीं है, आप मेरे साथ मार्केट चलो, अंधेरा हो गया है। नहीं, मैं बहुत थक गया हूं, क्योंकि थकान तो रोज होगी, वो पेन रोज नहीं मांगेगी, ये भी सोचो, तो उस दिन वो थकान छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू गो आउट। सो दैट इज दैट वर्क लाइफ बैलेंस। कितना टाइम लगता है? सिंगल वर्ड सोचो, लिख के मत लाओ, कोशिश करो, फिर देखो तुम्हारी जो स्पीच जो है, स्पीकिंग जो है, कितनी इंप्रूव होती है। जो पढ़ रहे हो कहीं और से देख के पढ़ रहे हो, उससे नहीं होगी चीजें याद है। इतने लंबे लंबे वर्ड्स वो सुना रहे थे उस दिन, मैं बैठा था यहाँ पे। मतलब आपको आइडियाज नहीं है तो कुछ कुछ पढ़ लो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को मत छाप दो। गूगल यार हिंदी में भी है अभी। हाँ, उससे आइडियाज लो और अपने खुद के फिर चीजें समझ के पॉइंट्स बना के बोलोगे तो वो आपका होगा। फिर ये तो यूनिवर्सिटी में भी था, एक बंदा नकल उतारा था, मैंने पकड़ लिया उसको। कहता सर एग्जाम पास करना है। मैंने कहा लिख क्यों रहा है फिर? कहता सर लिखूंगा तो पास होगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है पास। जिस किताब से तो नकल मारा ना, मुझे वो बुक दे दे, मैं खुद पढ़ के उसको मैं नंबर दे दूंगा उसको। तो उतार तो वहीं से रहा है, तो नंबर किसको दे रहा हूं मैं? जिसने वो किताब लिखी उसी को तो दे रहा हूं। तो मैं बुक ही दे देना मुझे, मैं खुद पढ़ लूंगा, क्योंकि तेरे हाथ की लिखाई तो दिखना ही नहीं, ठीक तरह तो लिखा ही नहीं तुम्हें, साफ ही नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा, तो वो दे दे, वही दे दे मुझे। तो एक बार ये बात समझ लेना आदमी, तो फिर कॉपिंग भी खत्म हो जाएगी। वो उसमें सीखना नहीं हो रहा है, तो उसको पढ़ो, थोड़ा सा सोचो। तो मकसद यही है, जो एडवांस में टॉपिक दे रहा है उसका मकसद यही है, ये सब लोग फ्रीली बोले, अपने पॉइंट बना के लाए हो, ठीक है, बोल दिया, 6 पॉइंट बने, 3 मिनट बोल दिया, ओके फाइन। अब उसके बाद चुप नहीं बैठना कि मैंने बोल दिया, मेरी बारी खत्म। दूसरा जो बोल रहा है उस पर गौर करो, zuhören, सुना, थोड़ी बहुत समझ है, उस पर कोशिश करो सवाल बनाने की। क्योंकि when you speak, it is not statement, das ist keine Aussage. Eine Frage bilden ist auch eine Geschicklichkeit. एक हुनर है वो, सवाल पूछना। किसी का कुछ कहा सुन के उस पर सवाल करना एक तरह का स्किल है, वो भी आना चाहिए। सवाल कैसे मैं फ्रेम करूं। Then Stammtisch will become more fun. अभी तो टॉपिक की वेट होती है, टॉपिक की वेट होती है, गूगल खोल के वहां से धड़ 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 एक पेज लिख दिया, हाई स्पीड पे सुना दिया। उस दिन ये तो जो वो देखा था हम लोगों ने, क्योंकि एक डर है मन में, जर्मन का एक डर है, गलत बोल देंगे, बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसेंगे। ये डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई भी चीज नहीं आ पाएगी। जितना जिस डर से डरोगे वो डर उतना ही डराएगा। बोलो, और ये एक जर्मन का बहुत बड़ा रूल है, जितने वर्ड्स मुंह से निकल गए वो वर्ड्स आ गए, इसलिए मुंह से निकालो, वो वर्ड्स निकालो जो अंदर है। पढ़ते तो हम बहुत कुछ है, मेहनत भी सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत कोई करता नहीं है, मेहनत हम सब करते हैं, वर्ड्स हमें आते हैं, लेकिन हम उनको बाहर निकालने से डरते हैं। उनको बाहर निकालोगे जैसे वो दिमाग में जाते जाएंगे, फिर अंदर धीरे धीरे करके छपते जाएंगे दिमाग में, फिर वो ये होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम सीख गए हो वर्ड्स, उनका यूसेज कब सीख गए पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट